अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। बेटा, लॉगरिथम को समझने के लिए हमें पहले इसके कुछ टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, तब जाकर हम लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले फर्स्ट टर्म जो यूज़ होती है वो है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, जिसका लॉगरिथम को समझने के लिए बहुत अहम किरदार है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आएगी, ऑर्डिनरी नोटेशन समझ में आएगी, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा लॉगरिथम के बारे में। तो बेटा, इसके फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज साइंटिफिक नोटेशन पर हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन पर हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या चीज़ है। इसके बाद जैसे ही लॉगरिथम की तरफ हम मूव करेंगे तो उसके साथ हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे जी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक 2.1 साइंटिफिक नोटेशन को, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ा होगा। जी हाँ, ये वही साइंटिफिक नोटेशन है जो आपने फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ी थी। तो मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल है। ओके, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशन आपकी बुक पर लिखा हुआ है बेटा, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज आर वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मीनिंगफुल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। आप बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को डिनोट करने के लिए, जाहिर करने के लिए आप जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हम उस फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। यहाँ तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि हम साइंटिफिक नोटेशन को बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड, ये कहाँ पर यूज़ होती है, इसकी फील्ड कौन कौन सी हैं? साइंस, इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल साइंस में, इंजीनियरिंग फील्ड में और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा करते हैं बेटा। इसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की। ये इसके यूजेस आ गए, यूजेस। ओके, इसके बाद इसकी डेफिनेशन है बेटा। डिफाइन क्या कहती है इसकी? कहता है अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, एक नंबर जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इज रिटन एज, हम उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। किस शक्ल में? a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। वेयर a, जो इसमें ये वाला a है, ये किस टाइप का होना चाहिए? ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि लेस देन 10 होना चाहिए। ये आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड n बिलोंग्स टू z, जो आपकी ये पावर z की पावर n है, ये इंटीजर से बिलोंग करती है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बेटा आपको समझाता हूँ। एक यहाँ नंबर हम लोग लेते हैं, नंबर मैं कहता हूँ कि नंबर हमने लिया यहाँ पर 478925। एक ये नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि हमारे इस नंबर में पॉइंट कहाँ पर दिया गया है। साइंटिफिक नोटेशन में सारी जो गेम है, सारा जो खेल है, वो पॉइंट की मूवमेंट का है। अगर आपको पॉइंट की मूवमेंट समझ में आ गई तो इसका मतलब है आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पॉइंट कहीं पर नजर नहीं आ रहा, इट्स मीन इसका पॉइंट कहाँ पर होगा? एंड पर होगा। ओके, अब पॉइंट को मूव करने का क्या मेथड है? अगर मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ इस जगह पर 9 के बाद, यानी कि 4 7 8 9, अब पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ मैं 0.25, तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने पॉइंट को मूव करना है तो मल्टीप्लाई करनी है 10 की पावर। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग, तो 10 की पावर कितनी आएगी?
मैंने 2 डिजिट मूव किए तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जस्ट क्या करना है, जितने डिजिट हमने मूव करवाने हैं उतनी ही क्या होगी, 10 की पावर होगी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट को मूव करवा दूं इस 7 के बाद, ऐसे यहां पर, यानी कि 47.8925 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव करवाया है तो यहां पर पावर 4 आ जाएगी इसकी। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मूव करवाना चाहता हूं इस 4 के बाद, तो यहां पर क्या आएगा, 4.7895 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो बेटा हमने इस एक नंबर को, ये जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर नंबर लिया है, इस एक नंबर को 10 की पावर्स में, मुख्तलिफ 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया है। यानी कि ये हुआ कि हमने, क्योंकि इसने कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल को मुख्तलिफ पावर्स में, 10 की मुख्तलिफ पावर्स में रिप्रेजेंट करवाया यहाँ पर। ओके, अब हमने कैसे पता लगेगा कि सूटेबल कौन सी वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन की कौन सी है, वो हमें बताएगी ये वाली जो हमें कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन को समझना होगा। अगर ये कंडीशन समझ में आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की समझ में आ गई है जी। अब यहाँ पर कहता है जो ये ए है, ए का मतलब है जो 10 मल्टीप्लाई से पहले जो नंबर है हम उसे ए कह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें 10 से पहले क्या चीज़ है, ये नंबर, ये 10 से पहले है, ये 10 से पहले है, मल्टीप्लाई से, ये मल्टीप्लाई से पहले है, ये एज अ ए वर्क कर रहा है। अब ये ए कैसा होना चाहिए, ये ग्रेटर हो या इक्वल हो 1 के। यहां पर आकर देख लेते हैं, ये नंबर है 4700 समथिंग, तो इसका मतलब 1 से तो ग्रेटर है ये 47 है, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये 4 है, ये भी 1 से ग्रेटर है, ये तीनों 1 से ग्रेटर हैं। ओके, फिर इसने कहा है कि वो ज़रूरी है कि वो लेस हो 10 से। अब आप आकर देखें क्या ये नंबर 10 से लेस है, 4798.25, क्या ये 10 से लेस है? ये 10 से लेस नहीं है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी साइंटिफिक नोटेशन की। अब आगे आते हैं 47 पॉइंट समथिंग, क्या ये 10 से लेस है? ये भी 10 से लेस नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 4.78, 4 पॉइंट, इसका मतलब है ये हमारा 10 से लेस है और 4 होना है क्योंकि, तो ये 1 से ग्रेटर भी है, तो इसका मतलब है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट इतना करना होगा कि आपको इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है। जब पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव हो जाए तो आप देख लें उस पॉइंट ने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आने के लिए कितने डिजिट को पास किया है। जितने डिजिट वो मूव करेगा उतनी 10 की पावर आपने लगानी है और आपका आंसर आ जाना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाना है उसने। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है, जबकि हम इसको इजीली अब रीड कर सकते हैं 4.78925 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ओके, तो हमें बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, वो भी यही दिया गया है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है दिए गए नंबर्स को। तो जैसे हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया वैसे ही हम इन क्वेश्चंस को भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है। पॉइंट आएगा सबसे एंड पर, अगर ना दिया गया हो तो हमने इसको कहाँ पर लेकर आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि 2 के बाद, यानी कि 2 पॉइंट, ये बन जाना है हमारा 2.000। बेटा पॉइंट के बाद जो आपकी एंडिंग ज़ीरोज़ होती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इनको लिख दें तब भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इनको ना लिखें तब भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पर। अब ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितनी मूवमेंट की है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर देखें ये इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 2
3 4 5 6 जीरोस, मतलब कितना है 20 लाख। इतने बड़ा नंबर है, इसको पढ़ना मुश्किल है, इसको पहले काउंट करना पड़ेगा बनिस्बत इसके 2 × 10⁻6 के। ओके, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखें आप, पॉइंट ये एंड पर दिया हुआ है, अगर किसी नंबर में पॉइंट ना दिया जाए तो वो एंड पर होता है। तो हमने कहाँ पर मूव करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ इनके 4 के बाद, तो ये बनेगा 4.89। अभी मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ आपसे कि एंडिंग ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी बेटा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या लगा दें आप, 4 लगा दें। क्लियर, आगे मूव कर लेते हैं। अब ये तो नंबर थे बड़े, अब ये नंबर आ गया है छोटा, 0.0042। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, वही काम, पॉइंट को कहाँ पर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 4.2 × 10 की पावर, बेटा कितने स्टेप मूव किए हैं हमने, 1 2 3 स्टेप हमने यहाँ पर मूव किए हैं, तो पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन जो नंबर छोटे होते हैं, जो 0 पॉइंट से शुरू हो रहे होते हैं, या आपका लेफ़्ट से जब पॉइंट राइट साइड पर मूव करेगा, जब आपका ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करेगा, तो पावर किस में आएगी बेटे, आपकी नेगेटिव आएगी। ओके, जब आपका पॉइंट राइट से लेफ़्ट साइड पर मूव करता है, पावर आपकी पॉजिटिव आती है। जब आपका पॉइंट लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करेगा, तो आपकी जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है बेटा जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, हमने इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, इनके 9 के बाद, तो ये बनेगा 9 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट पर जा रहा है, तो इसकी पावर क्या आएगी बेटा, माइनस में आ जाएगी। ओके, उम्मीद है बेटे आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो 5th पार्ट है और 6th पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको ज़रा गौर से देखिए। ये पहले से आपको 10 की पावर में दिए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। तो कैसे करते हैं, चलें देख लेते हैं। ये 5th पार्ट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। यहाँ पर 73 × 10 की पावर 3। ओके जी। अब बेटा आपने इसको देखना है अपने नंबर को कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट एंड पर है, तो आपने इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो वो क्या है हमारा 7, तो मूव करवाते हैं 7.3 × 10 की पावर। कितने डिजिट मूव हुए हैं बेटा, यहाँ पर 1 डिजिट, तो पावर क्या आएगी 1, जबकि 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी जैसे यहाँ पर दी गई है। क्लियर। इसके बाद 7.3 × 10 की पावर, बेटे जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 1 करेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है पॉइंट से पहले, ये 10 से लेस है और 1 से ग्रेटर है, जबकि जो यहाँ पर नंबर दिया गया था मल्टीप्लाई से पहले, ये 10 से ग्रेटर था। यहाँ पर क्योंकि कंडीशन थी कि हमारा जो नंबर हो, ये वाला ए जो मल्टीप्लाई से पहले लिखा हुआ है, वो 10 से लेस होना चाहिए। क्लियर। अब इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं। 6th पार्ट कहता है 0.65 × 10 की पावर 2। ओके, तो हमें इस पॉइंट को कहाँ पर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि 6 के बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6.5 × 10 की पावर। कितने डिजिट मूव किए हैं इस पॉइंट ने यहाँ तक आने के लिए, 1 डिजिट मूव किया है। क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट पर जा रहा है, तो पावर क्या आएगी इसकी, नेगेटिव आएगी बेटा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगी जी। 6.5 × 10 की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, -1 + 2, तो आंसर आएगा प्लस का 1। तो बेटे ये हमारा इसका आंसर होगा
हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है बेटा आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, उसके यूसेज और उसके कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 में दिए गए थे वो समझ आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन में अब वो देगा, आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी होती है? जो हमारी सिंपल फॉर्म होती है, जिसमें 10 की पावर नहीं होती। जब हम, जैसे ये सवाल हमें दिया गया था, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया है, हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है। ये ऑर्डिनरी में दिया गया है, हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है। अब वो हमें साइंटिफिक देगा, यानी कि 10 की पावर्स वाले देगा, और हमने उसको कन्वर्ट कहाँ करने हैं? 10 की पावर्स को ख़त्म करके सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। कहता है कि आप नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशंस में कन्वर्ट करें, यानी कि आपको सारे नंबर्स 10 की पावर में दिए गए हैं। इसका मतलब है आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, आपको इनको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है आपने इसको। अब सबसे पहले इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपने देखना है कि जो आपको नंबर दिया गया है उसमें 10 की पावर पॉजिटिव है या 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर उसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपने इस पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाना है। ओके, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है। क्लियर हो गई बात? अब कैसे मूव करना है वो देखिएगा। बेटे हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब पावर पॉजिटिव है तो हमने इस पॉइंट को सिर्फ 2 डिजिट आगे लगा देना है, मूव करवाना है। यानी कि यहाँ पर का 804, ये 2 पॉइंट हो गए और ये 2 नंबर हो गए, यहाँ पर एंड पर पॉइंट लगा दें और बात ख़त्म। यहाँ से 10 की पावर आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आपने पॉइंट को मूव करवाना है। और आपको पता है कि एंड पर पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं, इससे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा आप लगा देंगे तब भी ठीक होगा, नहीं लगाएंगे आपका तब भी ठीक होगा। तो हमने बहुत ही आसानी से इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जी। अब सेकंड पार्ट की तरफ देख चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखें 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब पावर क्या आ रही है? माइनस आ रही है। तो आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाना है। कितने डिजिट? 2 डिजिट। लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड पर तो 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 1 डिजिट ये हो गया। दूसरा डिजिट हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा? पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्ट आ जाएगा। हमने 10 की पावर देखनी है, 2 थी तो 2 डिजिट माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पर ले गए हैं पॉइंट को। पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, 2 डिजिट मूव कर गया और यहाँ पर आप 0 लगा दें ताकि ये पॉइंट की प्रेजेंस को शो कर सके। तो हमने इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया जी बेटा। थर्ड पार्ट देखिए, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो बेटे यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है? अगर किसी नंबर का आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन पॉइंट एंड पर है। अब पावर पॉजिटिव होने की वजह से इस पॉइंट ने 5 स्टेप आगे मूव करना है, लेकिन हमारे पास 5 स्टेप्स के लिए 5 डिजिट होना ज़रूरी थे, जो कि नहीं है। तो हम इनको ज़ीरोज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 और हमने पॉइंट को यहाँ पर मूव करवा दिया। इस जगह से पॉइंट को उठाया और यहाँ पर मूव करवा दिया। तो 10 की पावर 5 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर एक बार बता दूं बेटा, एंडिंग पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं, इससे हमारे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेटा। 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। 10 की पावर 7। पावर बेटे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है राइट साइड पर मूव करेगा। राइट साइड पर 7 डिजिट चाहिए, लेकिन हमारे पास ओनली 2 डिजिट अवेलेबल हैं। तो हम 5 ज़ीरोज़ लगाकर पॉइंट को एंड पर शिफ्ट करवा देंगे जी। देखें, 1 पॉइंट के बाद ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, 3 4 5 6 7, एंड पर क्या आ जाएगा? हमारा पॉइंट आ जाएगा।
एंड पर पॉइंट आप लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। जी बेटा नेक्स्ट देखें, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। बेटे पावर माइनस में आ रही है तो आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 6 डिजिट मूव करवाने हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट है तो हम 5 जीरोस लगाएंगे। ये वाला 5 तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये एक 5 काउंटिंग में आएगा बेटा, 1 डिजिट हो गया, यानी कि यहाँ से हम मूव करना शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट और पॉइंट यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा। ये ज़ीरो इस पॉइंट की प्रेजेंस को शो करवा रहा है, तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। जी अब 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पर है, जिसका पॉइंट नहीं है वो एंड पर है, माइनस की वजह से लेफ्ट साइड पर जाएगा। लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट जाने हैं हमने, 5 डिजिट, हमारे पास कितने अवेलेबल हैं 1, तो 4 जीरोस लगा दें आप, यानी कि 4, ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आया, ये ज़ीरो प्रेजेंस के लिए। तो बेटे ये हमने बहुत आसानी के साथ ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना भी आ गया है और ऑर्डिनरी नोटेशन में भी कन्वर्ट करना बेटे आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुक ओपन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट वाला है। मैं अपनी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, आप अपने बुक पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपको कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी गई है बेटा, आप यहाँ पर वो लिख लें। स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट ये आपको दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमने करना क्या है, वो कहते हैं इसको एक्सप्रेस करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटे अभी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को सीखा है, हमने कैसे 10 की पावर को ख़त्म करना है। अब बेटे हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 के बाद है, हमने कितने स्टेप आगे जाने हैं, क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 8 स्टेप आगे जाना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आगे तो डिजिट है नहीं तो 8 जीरोस यहाँ पर लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जी टाइम को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ दिया गया है आपको, यहाँ पर आप लिख लें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना दिया गया है आपको, 400,75,000 मीटर्स। ओके, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या चाहिए हमें चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। ओके, अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपको देखना है कि यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है। जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ हो उसको आपने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 4 के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेटा 4.0075। बेटे एंडिंग जीरोस की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने लिखनी है आपने, इस पॉइंट को देखें यहाँ तक आने के लिए कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखें 10 की पावर 7, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है द डायामीटर ऑफ मार्स इज, आपको मार्स का डायामीटर दिया गया हुआ है, डायामीटर ऑफ मार्स यहाँ लिख लेते हैं
डायामीटर, जैसे अर्थ है हमारा, ये भी प्लैनेट है मार्स, कितना दिया हुआ है 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। ओके, अच्छा यहाँ पर मीटर था तो यहाँ पर भी आंसर में भी आप मीटर लिख लें, किलोमीटर में दिया गया है ये। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हमें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें, डायामीटर लिखना है, डायामीटर ऑफ किसका, मार्स का। जी बेटे यहाँ पर 10⁻³ है तो आपने इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे मूव कर देना है, यानी कि 6, ये पॉइंट आएगा आगे 3 डिजिट, 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट एंड पर किलोमीटर। तो बेटा 6779 किलोमीटर जो होगा डायमीटर होगा किसका, मार्स का। ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर। लास्ट पार्ट आता है हमारा इस क्वेश्चन का बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब बेटा अर्थ का डायमीटर आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया गया है डायमीटर आपको डायमीटर दिया गया है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। ओके, कहता है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पर लिखें इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब यहाँ पर लिख लें पहले तो ये डायामीटर ऑफ अर्थ। बेटे हमें 10 की पावर को ख़त्म करना है, ये पॉइंट दिया गया है, पावर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे 4 डिजिट। ये 1 तो वैसे का वैसे आएगा, इस पॉइंट को आप मूव करवाना है 1, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, और एंड पर क्या आ जाएगा पॉइंट और किलोमीटर एज इट इज़। बेटे एंडिंग पॉइंट आप लिखें या ना लिखें, इससे सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से बेटा हमने इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया। बेटे एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को समझा और ऑर्डिनरी नोटेशन को समझा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस वक्त तक क्वेश्चंस को देखें, समझें, बुक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की रीडिंग करें ताकि आपको कुछ समझ में आए। बेटा आपकी जब तक स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगी आप उस वक्त तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादातर इस एक्सरसाइज से एमसीक्यूज़ बनने के चांस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन एमसीक्यूज़ इस एक्सरसाइज से लाजमी बनते हैं। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।